गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इससे पहले कि आप इस वीडियो में आगे बढ़े, इसका जो लेक्चर वीडियो है जिसका नाम है क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर बाय जगास क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया होगा, प्लेलिस्ट का लिंक वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वो लेक्चर वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उससे तुम्हारे सारे डाउट्स कंसेप्ट सारे क्लियर होके तुम उस चैप्टर में मास्टर बन जाओगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज सॉल्यूशन करोगे तब उसका फायदा दोगुना होने वाला है। तो वो लेक्चर वीडियो पहले देखो, दैट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशन इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो सिचुएशन देंगे जिसमें हम पुश करके एक क्या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेंगे और एक में पुल करके। तो पहला देखो, पुश में बोल दूं तो हम जो ड्रॉअर को क्लोज करते हैं, कोई भी ड्रॉ है मान लो ड्रॉअर, उसको कैसे क्लोज करें, हम पुश करते हैं और उसको बंद करते हैं। उस वुडन बॉक्स को हम क्या किए, मूव किए, कैसे, बाय पुशिंग। वी ड्रॉ ए वाटर फ्रॉम वेल, हम पानी जब निकालते हैं कुएं से तो रस्सी खींच के जब निकालते हैं तो क्या होता है, पुलिंग होता है। हॉर्स कार्ट जो घोड़ा गाड़ी होता है, वो गाड़ी को कैसे घोड़ा खींचता है, क्या करता है, खींचता है, पुल करके मोशन में चेंज लाता है। तो ये आंसर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेस चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें ऐसे दो एग्जांपल देने हैं जिसमें अप्लाइड जो फोर्स होंगे वो क्या करेंगे, शेप में चेंज करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि एक रबर बैंड है, उसको अगर हम खींच देते हैं तो उसके शेप में चेंज आता है। लेक्चर वीडियो में सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया है, वो नहीं देखा तो यार इस चैप्टर का क्या देखा, वो जाके जरूर देखो। कमेंट में कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं, आपको क्वेरीज हैं तो मुझे पूछो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इंपोर्टेड नोट्स है, इंडिया का सबसे बेहतर नोट्स तुम मान सकते हो इंपोर्ट करके, जहां की फीस 60-70 हजार होती है, वैसे इंस्टीट्यूट के नोट्स मैं फ्री में दे रहा हूं तुम लोगों को। तुम बस पढ़ो यार, उसकी चिंता मत करो कहां से आएंगे पैसे, कहां से नोट्स आएंगे, उसके लिए मैं हूं, मैं मेहनत करने के लिए हूं तुम्हारे लिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो ब्लैंक्स है इसको हम फील करेंगे, क्या करेंगे, फील करेंगे। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैक्स एट द रोप। हमें क्या करेगा, करना पड़ेगा, रस्सी को खींचना पड़ेगा। तो क्या होगा, पुल एट द रोप। ए चार्जड बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, वी हैव टू पुश इट। एक ट्रॉली को मूव करने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा। क्लियर। नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। हमने पता है कि सेम पोल रेपेल ईच अदर व्हेयरएज ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे दोनों नॉर्थ है तो सेम पोल है, तो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल्स। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। एक आर्चर है, वो अपने बो को, जो अपना धनुष है, उसको वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट सी देन रिलीज। एक लेडी आर्चर है तो वो रिलीज कर रही है एरो को, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps on the following statement. तो यहाँ पे fill in the blanks करेंगे। To trace the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. तो शेप में चेंज हो रहा है, धनुष का जो शेप था जब उसके रस्सी को ये खींच देगा तो उसके शेप में चेंज होने वाला है दोस्त। अगर नहीं देखा तो आर्चर का, जब आर्चर चलाता है धनुष तो तब देखो, या फिर महाभारत देखने वाले को तो इजीली समझ में आ जाएगा कैसे शेप में चेंज होता है। द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बाउ इज एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स। किसके थ्रू वो स्ट्रेच कर रही है, मसल्स के थ्रू, तो वो क्या है, मस्क्यूलर फोर्स। ये भी लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया रखा है, लेक्चर देख लिया, एक्सरसाइज यूं सॉल्व होगा, नहीं होगा तो मैं हूं ना वीडियो बनाने के लिए, नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, और तुम्हारे एग्जाम में 95% मार्क्स लाने के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए वो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एट दिस चैनल जगास क्लासेस। व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, पहले सी देखते हैं। टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, ये कॉन्टैक्ट। देखो अच्छे से, इजी है। देखो फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है, स्टेट ऑफ एरो का मोशन जो रेस्पॉन्सिबल है, कैसे वो फोर्स अप्लाई किया गया है, छू के अप्लाई किया गया है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट
द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड ड्यू टू डैश ऑफ एयर, ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर में फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये जो फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर पहले नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई एजेंट एक्सर्टिंग द प्रेशर एंड ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट एक्ट, स्टेट इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन, जब हम नींबू निचोड़ते हैं फिंगर से, इसका जूस निकालते हैं, तो कौन सा फोर्स हम अप्लाई करते हैं? तो सिंपल सा जवाब है, ये हमारे यहाँ पे एजेंट्स, कौन निचोड़ रहा है? फिंगर, तो एजेंट कौन होंगे? फिंगर हैं। तो कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस शेप ऑफ लेमन, तो ये क्या कर रहा है? उसके शेप को चेंज कर रहा है। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, एजेंट्स कौन है? फिंगर्स ऑफ पर्सन। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है ऑब्जेक्ट? टूथपेस्ट। और इफेक्ट क्या है? पेस्ट इज कमिंग आउट ऑफ ट्यूब, तो चेंज इन शेप हो रहा है, ट्यूब थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि उससे पेस्ट बाहर निकल जाएगा। और तीसरे केस में देखो यहां पे क्या बोला है, ए लोड सस्पेंडेड ऑन स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज हुक फिक्स, तो यहां पे क्या होगा, स्प्रिंग के ऊपर जब लोड देते हैं तो स्प्रिंग छोटा हो जाता है, उसका टेंशन बढ़ जाता है। तो यहां पे कौन है एजेंट? तो एजेंट जो है इन फॉर्म ऑफ एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, एंड यहां पे भी चेंज ऑफ क्या होगा, शेप होगा, पर एजेंट कौन होगा? जो लोड हमने छोड़ा है वो काम कर रहा है, तो वो एजेंट है। किसके ऊपर हो रहा है? तो स्प्रिंग के ऊपर। और चौथे में बहुत आसान है, एथलेट मेकिंग हाई जंप, तो देखो हाई जंप में क्या यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है उसके मसल्स, पैर मत लिखना, ऊपर से भी वो जंप के लिए ट्राई तो कर रहा है ना, पूरा बॉडी को वो फेंक रहा है। तो एजेंट इन मसल्स ऑफ एथलीट, ऑब्जेक्ट इज एथलीट, खुद वो ऑब्जेक्ट कौन है? एथलीट। और इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, उसके मोशन में चेंज हो रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो ये सब मैंने आंसर देखो, देख लो। चलो, ए ब्लैकस्मिथ, एक लोहार क्या करता है? हथौड़ा मारता है। जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मारना चाहिए, हॉट पीस ऑफ आयरन, तो जब लोहा गर्म है वो हथौड़ा मार रहा है एक टूल बनाने के लिए। फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो वो फोर्स कैसे अफेक्ट कर रहा है? तो पहले सुनो, जब लोहा गर्म हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो ये काम ये किस लिए करता है? उसके शेप को चेंज करने के लिए। क्लियर। आंसर वही दिया गया है, 100 सोनार की एक लोहार की, कहावत तो तुमने सुना होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। एन इन्फ्लेटेड बलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, एक फुला हुआ बलून को वॉल, दीवार के अगेंस्ट में प्रेस किया गया, दीवार में प्रेस किया गया। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, एक सिंथेटिक क्लॉथ में उसको थोड़ा रगड़ने के बाद जब हम उसको दीवार के पास थोड़ा प्रेस करेंगे तो वो बलून का क्या होगा, वो दीवार में चिपक जाएगा। तो कौन सा फोर्स इसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है? तो सिंपल सी बात है, जब हम रबिंग कर रहे हैं तो ये चार्जिंग हो रहा है, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ये काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसके वजह से बलून चिपक रहा है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फोर्सेस acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why force acting on bucket do not bring a change in states of motion. तो सुनो, यहाँ पे कौन सा फोर्स एक्शन में है जब तुम एक बकेट को उठाए हो, एक बाल्टी पानी को उठाए हो? तो पहला फोर्स तो मस्कुलर फोर्स, तुम्हें बाल्टी उठाने के लिए ताकत चाहिए और तुमने इसके लिए मस्कुलर फोर्स को अप्लाई किया है बाल्टी को उठाने के लिए। और क्या चाहिए? ग्रेविटी बाल्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रहा है। और ये बाल्टी के मोशन में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, जिसके वजह से उसके मोशन में चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहां पे बोला है एक रॉकेट जो है, ए रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड के लॉन्च किया गया है। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो दो फोर्सेस यहां पे कौन कौन सी यूज है? पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स रॉकेट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो जस्ट छोड़ा है, वो जब स्पेस में चला जाएगा तो ग्रेविटी नहीं लगेगा, पर नॉर्मली लगता है, पर नॉर्मली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और क्या लगेगा?
फ्रिक्शन फोर्स ऑफ एयर, क्योंकि वो हवा में जा रहा है तो हवा के साथ क्या होगा, उसका फ्रिक्शन होगा, वो रगड़ेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को रोकेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। देखो आंसर लिख लो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या बोलता है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर। जब हम प्रेस करते हैं बल्ब को, किसके, ड्रॉपर को, विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप। जो उसका हवा होता है वो बुड़ 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 करके निकल जाता है। द राइज ऑफ वाटर, और पानी ड्रॉपर के अंदर घुसने लग जाता है जब उसको हम धीरे धीरे फिर छोड़ने लगते हैं। तो ये क्यों होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। नहीं पता, जाओ लेक्चर में देखो, मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, जाओ यार देखो, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें 95% प्लस स्कोर करोगे। मेरे बच्चे हो, तुम समझदार हो, बहुत मेहनती हो, और बस थोड़ा वीडियो तो देखना है तुम्हें, मेरा वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो और एग्जाम में जाके फोड़ के आओ और चौंका दो दुनिया को कि तुम भी बता दो कि कितने अच्छे नंबर तुम ला सकते हो। पहले से आते थे और अच्छे आएंगे अभी, और पहले नहीं आते थे तो अब आएंगे, क्योंकि यू आर नाउ इन जगास क्लासेस। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता दूं कि जगास क्लासेस में क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ, साइंस और इंग्लिश का टोटल एनसीईआरटी लेक्चर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन along with एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड इंपोर्टेड नोट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।